नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गणतंत्र दिवस पर किसानों के परेड पर बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उससे शुरुआत कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। दरअसल इस उच्च स्तरीय बैठक में बताया जा रहा है ट्रैक्टर परेड को लेकर चर्चा हो रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी शामिल हैं, दोनों गृह राज्य मंत्री भी शामिल हैं। जानकारी यह है कि 308 ऐसे ट्विटर हैंडल जिसका जिक्र बीते दिन भी दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया था, जो बाकायदा पाकिस्तान से चल रहे हैं। आशंका ऐसी है कि साजिशकर्ता इस परेड में किसी न किसी तरीके से बदनीयती से कुछ भी गड़बड़ी करा सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर यह चर्चा हो रही है, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन अब आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके बाद हम शुरुआत करेंगे। हर साल गणतंत्र दिवस पर हमारे जवान परेड करते हैं, देश का दम दिखता है, लेकिन इस बार जवानों की परेड के बाद किसान अपनी परेड करेंगे। गणतंत्र दिवस पर यह पहला मौका है जब किसानों ने अपनी परेड का भी ऐलान किया है। किसानों की तैयारी जोरदार है। दावा है कि करीब 2 लाख ट्रैक्टर 100 किलोमीटर की परेड करेंगे। आपको बता दें, किसानों को पुलिस की ओर से एनओसी मिल चुकी है, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। किसानों ने परेड का ऐलान किया है खेती कानूनों के विरोध में, और यही परेड कल होने वाली है। लगभग 100 किलोमीटर अलग अलग रूट पर वो चलेंगे। किसानों ने मानी है पुलिस की 37 शर्तें, 37 शर्तें रखी गई हैं, जिसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने आज साफ कहा, जब वो खुद मुआयना करने गए थे, उन्होंने कहा कि अगर किसी ने वादा तोड़ा तो फिर पुलिस कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, कई किसान नेता, शाहनवाज हुसैन प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी भी हैं, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, और कई दिग्गज किसान नेता हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। पहले ये रिपोर्ट। साथियों, हम इतिहास बना रहे हैं। आज तक देश में गणतंत्र दिवस पर इस देश के गण यानी हमने कभी इस तरह परेड नहीं निकाली। हमें इस परेड के जरिए देश और दुनिया को अपना दुख दर्द दिखाना है, तीनों किसान विरोधी कानूनों की सच्चाई बताना है। हमें ध्यान रखना है कि यह ऐतिहासिक परेड में किसी किस्म का धब्बा ना लगने पाए। इस संदेश के साथ किसान भारत के गणतंत्र दिवस पर अपनी रिपब्लिक परेड की तैयारी में जुट गए हैं। किसान संगठनों ने पूरी तैयारी की है। दिल्ली पुलिस ने कई सीमित रूट पर परेड की इजाजत दी है। 3 अलग अलग रूट पर लगभग 100 किलोमीटर परेड का प्लान है। किसान संगठनों ने सख्त हिदायतों की लिस्ट बनाई है, जिससे वो अपनी तकलीफ दुनिया के सामने लाना चाहते हैं और लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर निकलेगी ट्रैक्टर रैली, और ट्रैक्टर रैली विरोध प्रदर्शन का तो जरिया होगा ही, लेकिन किसान जो है वो पूरे देश का दिल जीतने के लिए भी निकलेंगे। किस तरीके से दिल जीतेंगे किसान? कई सारे किसान हैं हमारे साथ, किस तरीके से जीतोगे? एक तो सबसे पहली बात, जो भी हमारे किसान भाई हैं सब अपने ट्रैक्टर एक लाइन में अनुशासन से चलेंगे, सब बढ़िया, और उसी के साथ झांकी प्रदर्शन रहेगा। हाँ, एकजुट होकर होगा, ऐतिहासिक होगा। ये कल का जो प्रोग्राम रहेगा ऐतिहासिक होगा। हमारी तरफ से पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रहेगा। हर किसान हमारा अनुशासन है, अपने खेत में ये अनुशासन से काम करता है। ये तो दिल्ली की धरती है, इस पे भी अनुशासन दिखाएंगे हम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण। इधर जमीन से आसमान तक पुलिस की नाकेबंदी रहेगी। हर कदम पर सख्त सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर आज सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे। सिंघू बॉर्डर से जो रैली चलेगी वो यहीं से अंदर की तरफ मुड़ेगी। उन्होंने साजिश की आशंका जताते हुए साफ कहा कि किसान तय रूट पर ही मार्च करेंगे। किसी ने वादा तोड़ा तो दिल्ली पुलिस एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी। वादे पे कोई मुकरे, ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा नहीं होगा कि जो जिम्मेवार ना हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम जो भी हमें कदम उठाने होंगे, हम उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। सरकार भी बड़े पैमाने पर कल के किसान ट्रैक्टर रैली की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक कर हर परिस्थिति की तैयारी हो रही है। बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आईबी चीफ, दोनों गृह राज्य मंत्री भी इनपुट दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ किया था कि लगभग 308 ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। ऐसे में भारत के गणतंत्र दिवस को ऐसी किसी भी साजिश से बचाने की बड़ी चुनौती होगी
जो देश में गड़बड़ी फैला सकती है। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, एक वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो। इधर मुंबई में किसानों की आजाद मैदान में बड़ी रैली हुई, जहां शरद पवार उनका साथ देने पहुंचे। हालांकि मुंबई पुलिस ने भी राजभवन तक जाने की इजाजत सिर्फ 23 किसानों को दी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक किसान विरोध प्रदर्शन ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। नजर इस बात पर होगी कि जिस किसान रैली से किसान लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, उस पर साजिशकर्ताओं की जीत ना हो जाए। आज तक ब्यूरो।